कौन सा सेक्टर आपने चुना है, क्या पसंद आ रहा है, किस सेक्टर से है, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, बताइए नीरज क्या पसंद है आपको? देखिए, मुझे तो लॉकडाउन के वॉरियर्स, लॉकडाउन के विनर्स, लॉकडाउन के बेनिफिशरीज यही पसंद है। अब इसमें से सोच लीजिए कि लॉकडाउन से सबसे ज्यादा फायदा किनको हुआ है। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? एनी गेसेस वीरू? यस, वीरू सोच में है बहुत गहरी। वीरू बता दीजिए कुछ अगर समझ में आ रहा हो तो। मयूरेश जी एनी गेसेस, कोई सेक्टर? मुझे 5 मिनट दे दीजिए नीरज जी। तो मयूरेश जी से पूछते हैं। मयूरेश जी नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ये सर मैं डिटेक्टिव मूवी देखना अभी और शुरू करेंगे सर। हाँ मुझे भी करनी पड़ेगी सर, बड़ा टफ होता है ये इसको डिकोड करना। तो नीरज जी थीम तो आपका बढ़िया है। देखिए एक बात तो पक्की है, लॉकडाउन से जिसको फायदा हुआ है उसी को चल रहा है। मुझे याद है 2 दिन से जो हमारे सेगमेंट हम लोग कर रहे हैं ना, जिसमें हम बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन वाले से जिसको फायदा हुआ है वही थीम को आपको प्ले करना चाहिए। यहां से भी वही थीम आपको पैसा बना कर देगी। तो थीम तो आपने बढ़िया पकड़ा है। नाम बताइए शेयर का। नवभारत वेंचर्स की बात मैं कर रहा हूं। ओके। नवभारत वेंचर्स बहुत ही जबरदस्त कंपनी है और इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी अंडर वैल्यूड स्टॉक कैसे मार्केट में अभी तक बची रह गई है, जो केवल 4 से नीचे 3.5 के पी पे अवेलेबल है। और कोई दिक्कत नहीं, कहीं बहुत दिन से ये दिख रहा है कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे बना है। नो डाउट पिछले 2-3 महीनों में इसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन अभी भी ये स्टॉक बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। 4 से नीचे का इसका पी है, इंडस्ट्री पी 13 का है, तो यानी 3 गुना सस्ते पे स्टॉक मिल रहा है। और आप इसके तमाम पैरामीटर्स पे देखिए। पहले आप देखिए सेल्स इनकी 2800 करोड़ की सेल्स है और जो इन्होंने FY20 क्लोज किया है, और 400 करोड़ का बेहतरीन प्रॉफिट भी इनकी बैलेंस शीट में दिख रहा है। मार्केट कैप सिर्फ 1250 करोड़ का है, तो मार्केट कैप टू सेल्स का पैरामीटर देखेंगे आप, वो भी बहुत बेहतरीन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 38% का है और टैक्स आउटगो 40 से घट के 10% रह गया है। तो इतने बेहतरीन तरीके से इसकी बैलेंस शीट आपको दिखेगी। आप थोड़ा और पैरामीटर देखिए, आप 95 का इसका जो 52 वीक हाई है, स्टॉक अभी 70-71 पे ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू 237 रुपए की है। इस तरीके का है ये स्टॉक। अब थोड़ा इसके बिजनेस आपको बताते हैं करती क्या है कंपनी। दरअसल ये फेरो एलॉयज बनाने के काम में है, जो स्टील कंपनियों के उत्पादन में इस्तेमाल होता है। और इनके पास जो है काफी बड़ी कैपेसिटी है, तकरीबन 2 लाख टन सालाना की ये सप्लाई फेरो एलॉयज की करते हैं हर साल। टाटा स्टील इनके कैप्टिव क्लाइंट हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं। साथ ही साथ 743 मेगावाट के कोल फायर्ड पावर प्लांट भी चलाते हैं, जो उड़ीसा और तेलंगाना में है। इसके साथ ही 19 करोड़ टन रिजर्व की एक कोल माइन है इनके पास जाम्बिया में, और उसको ये रन करते हैं और उससे लगातार ये दुनिया भर की तमाम कंपनियों को कोल बेचते हैं। तो इस जबरदस्त तरीके की जो रिजर्व्स हैं, इसीलिए इनकी जो बुक वैल्यू है वो आपको इतनी ऊंची दिखाई दे रही है और स्टॉक प्राइस काफी नीचे है। और आप इसकी बैलेंस शीट में जाएंगे तो प्रॉफिट भी बेहतरीन दिख रहा है, मार्जिन भी बेहतरीन दिख रहा है और मुनाफा तो इन्होंने कमा के दिखाया ही है। तो हमें लगता है ये ऐसे स्टॉक्स जो अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड पड़े हैं, जहां पे लोगों की नजर नहीं गई, और मेटल सेक्टर अब धीरे धीरे रिवाइव करना शुरू किया है, वहां पे आपको एक बेहतरीन वैल्यूएशन मिलेंगे, पिक मिलेगी, खरीदारी करनी चाहिए। इक्विटी रिटर्न भी आप 12-13% का इसमें देख रहे हैं, 26% की सेल्स ग्रोथ है। तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन स्टॉक है, इसको जरूर रडार पे रखना चाहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप हेमंत जी। जिस हिसाब से बुक वैल्यू के नीचे है 238 की बुक वैल्यू और लगभग 73 का प्राइस, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग आपको 0.25 टाइम्स बुक पर मिल रहा है ये, और सिर्फ 1200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे नीरज जी आपको बता रहे थे। तो मैसिव अंडर वैल्यूएशन है। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। लॉकडाउन से जिसको, हाँ, कल का खिलाड़ी आज जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ और आगे भी होता रहेगा, वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में भी मैंने उन लोगों को नहीं चुना है जो केवल सर्विसेज में है। हम जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं उनको चुना। कंपनी का नाम है डी-लिंक। और आपके घर में जो वाईफाई का राउटर लगा होगा ना, उसको आप जाके देखिएगा, वो डी-लिंक का नहीं होगा, वो किसी लोकल चाइनीज कंपनी होगा जिसमें कोई डिजी टाइप का लिखा होगा, क्योंकि छाप रखा था चाइनीज लोगों ने। अब वो छापा खत्म हो गया है क्योंकि सरकार ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। अब डी-लिंक जो एक ताइवान से रिलेटेड कंपनी है, उसको जबरदस्त गेन होगा। इसका उदाहरण ये है कि आप इनके लॉकडाउन के समय से इनकी बिक्री देखिए, नतीजे देखिए और इनके स्टॉक प्राइस का मूवमेंट देखिए। तो चुनने के पीछे वजह यह है कि इस कंपनी ने अपने आप को पूरी तरीके से री इन्वेंट कर दिया है इस लॉकडाउन में। ब्लेजिंग इन डिस्गाइज की तरह मौके का फायदा उठा लिया उसने, और इन्होंने कई सारे प्रोडक्ट, आप इनकी वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो कम से कम 2 दर्जन प्रेस रिलीज पड़ी हुई है कि उन्होंने पिछले दिनों में कितने सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि लॉकडाउन से उनको फायदा हो रहा था। तो डी-लिंक का जो सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट है, वो इन्होंने एक टेम्परेचर स्क्रीनिंग कैमरा लॉन्च किया है जिसमें 30 आदमियों को एक साथ स्क्रीन कर सकते हैं आप। आपके ऑफिस में घुसते ही जो आपको एक आदमी गन जैसी लेके खड़ा हो जाता है, उसमें एक एक करके नहीं, अब 30 आदमी वंस इन अ टाइम, और वो भी जो है कम से कम समय में, यानी 30 मिली सेकेंड में 30 लोगों की स्क्रीनिंग होगी टेम्परेचर की, और उसके साथ ही फुटेज भी होगा और अलार्म बजेगा अगर किसी का टेम्परेचर उस सर्टेन लेवल से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के प्रोडक्ट इस कंपनी लॉन्च किए हैं, और अब चूंकि कोविड के साथ आपको भी बहुत दिनों तक रहना पड़ सकता है तो वो फायदा होगा। इसके साथ ही इन्होंने एक वाईफाई 6 सीरीज का राउटर लॉन्च किया है। इस राउटर की खूबी है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जनरली लोग इनको एक इक्विपमेंट है घर में कोई लगा गया समझे, ये राउटर आपके कई सारे इक्विपमेंट को एक साथ सिंक्रोनाइज करता है, और ये 6 सीरीज इनकी मोस्ट एडवांस सीरीज है, वो इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा बहुत सारे और टेक्निकल चीजें हैं जो इस समय आप पढ़ लेंगे तो देख लीजिए, बहुत सारी लॉन्च की हैं। फायदा इसको ये है कि चूंकि अभी इस समय बहुत सारी जगहों पे कनेक्टिविटी है, कैमरा है, राउटर है, ये सब चीजें खरीदी बिक्री करी हो जा रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अब पूरा सिस्टम बदल रहा, तो इसको फायदा हो रहा है। आप इनके नतीजे देखिए, लॉकडाउन से पहले के जो नतीजे उन्होंने दिए थे, FY18 से आप देखिए लगातार कंपनी ने ग्रो किया। 650 करोड़ का रेवेन्यू, 13 करोड़ का प्रॉफिट, 716 करोड़ का रेवेन्यू, 26 करोड़ का प्रॉफिट, और FY20 में 740 करोड़ का रेवेन्यू, 35 करोड़ का प्रॉफिट, और अब FY21 की हम दहलीज पर खड़े हैं। Q1 अच्छा नहीं गया, ऑब्वियस था कि दुकानें बंद थी, माल नहीं मिलेगा, लेकिन Q2 ऑनवर्ड जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कंपनियां आपको जो वॉरियर्स भी हैं, विनर्स भी हैं, बेनिफिशरीज भी हैं, उनको ढूंढना चाहिए। वो टेलीकॉम भी हो सकती है, HUL को मैं जमानों से कह रहा हूं खरीद के रखिए, वो उसमें हो सकती है, और जो आईटी के छोटे छोटे इक्विपमेंट बनाती है, क्योंकि सरकार ने अब ये कह दिया है कि चाइनीज माल नहीं चलेगा, अब यहाँ पे भारतीय माल चलेगा या ताइवान का माल चल जाएगा क्योंकि वो अलग कंट्री है। तो हमें लगता है उस पर फोकस करना चाहिए, इसीलिए हमने डी-लिंक को चुना है, और बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स इनकी तमाम कंपनियों के साथ पड़े हुए हैं। मुझे लगता है इसमें जरूर खरीदारी करनी चाहिए। बहुत सही आपने बताया। तो कोरोना के काल में मैंने क्या किया था, नीरज, एक और इंटरनेट कनेक्शन लगवाया, क्योंकि मेरा पहले वाला जो था वो थोड़ा सा अटक रहा था और वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो मेरे घर में एक नहीं अब 2 राउटर हैं, और ये मेरी बिल्डिंग में कई लोगों ने ऐसा काम किया है कि एक सर्विस प्रोवाइडर पर नहीं 2 सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं लें, और उसके चलते भी देखिए सेल्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। और ये खुद का देखिए चेक है। हेमंत एक चीज और आपको बता दूं इसमें कि इनका जो बहुत बड़ा जो स्फीयर है ना, आप केवल भारत में समझिएगा, 55 देशों में इनका माल बिकता है। सही कह रहे हैं आप। और 35% राउटर स्विचिंग मार्केट शेयर है इनका पूरे वर्ल्ड वाइड, और रेडिंगटन के थ्रू अपना माल ये रूट करते हैं पूरे ग्लोबली। तो बहुत ही वेल पोजीशन्ड कंपनी है ये। बहुत सही कह रहे हैं। और पूरे दुनिया में लॉकडाउन है, जाहिर सी बात है, अगर जब मुझ जैसे व्यक्ति ने देखिए सोचा कि कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा अब डेटा चाहिए, एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं दूसरे पे भी निर्भर है, क्योंकि हम लोग का काम ही ऐसा है, पता शो कर रहे हैं और फंस जाएं। और बाकी भी देखिए वर्क फ्रॉम होम, अभी भी स्कूल में बच्चे नहीं गए हैं और घर से ही पढ़ाई हो रही है। ये बताइए, ये थीम आपको कैसी लगती है मयूरेश जी, और आपका क्या कॉल है डी-लिंक पर? नहीं, बिल्कुल जैसे नीरज जी ने कहा, आई थिंक आई वाज अबाउट टू रीटरेट दैट। जब नीरज जी ने कहा, आई थिंक इनकी जो लीडरशिप पोजीशन है हेमंत जी, आई थिंक बरकरार है और ये ग्रो होती जाएगी एट द एक्सपेंस ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स।
तो जो आई थिंक जो एक्रिमनी है चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरफ, एक्सपोर्ट मार्केट्स भी ग्रो होंगे और जो लोकल रिलेटेड मार्केट्स है यहाँ पे भी जबरदस्त बिक्री होगी। दो चीज जो मैं बैलेंस शीट इसकी एनालाइज कर रहा था, डेट एकदम बिल्कुल मिनिमल है बुक्स के ऊपर, 1-1.5% की डिविडेंड यील्ड है, और जो इसका टॉप लाइन है आई थिंक दैट हैज बीन ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी स्टडी पेस। जैसे आप बता रहे थे, आई थिंक जैसे नए राउटर्स लगेंगे, आई थिंक एज द डिमांड फॉर डेटा कंजम्पशन विल इंक्रीज, मुझे लगता है स्टॉक्स लाइक डीलिंक कैन परफॉर्म एक्सेप्शनली। रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट्स पे आ चुका है, बट हिस्टोरिकल के अगर आप देखेंगे 14 से 15% यहां तक रहने की क्षमता रखता है ये स्टॉक, विच मीन्स दैट द स्टॉक कैन डिलीवर गुड रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो बिल्कुल सहमत हूं नीरज जी से, आई थिंक बहुत बढ़िया पिक है। शानदार कॉल नीरज, मजा आ गया। आप इसे कहते हैं सही थीम। अच्छा, ये एक सवाल है जो मैं सबसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं लेना है? बताइए, क्या अब लेना है नीरज? क्योंकि अच्छा अब नहीं लेना है तो कब लेना है आप बताइए? क्योंकि बड़ा बड़ा अक्षरों में देखिए सब लिखकर कह रहे थे कि अभी मत लीजिए और नीचे आएगा बाजार, लीजिए। आज हम इस सीरीज की एक्सपायरी कर रहे हैं और इस सीरीज में देखिए हमने 4.5% के शानदार रिटर्न्स दिए हैं। तो नीरज, हम लोग सब लोग मिलकर जितने भी इस पैनल पर हैं सब कहते थे ले लीजिए ले लीजिए, और देखिए जिन्होंने नहीं लिया वो अब वो वाला गाना गा रहे हैं। कल हमने ट्वीट किया था कि एक बार फिर से मार्च आ जाए और हम पैसा लगाएं। नीरज, बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ आपका शेयर 17% ऊपर। अब देखिए, मैं तो हमेशा याद दिलाता हूं कि 1800 रुपए में ब्रिटानिया और 1800 रुपए में बजाज फाइनेंस अगर आपने नहीं लिया था उस समय, तो अब दोबारा पता नहीं कब मिलेगा। देखिए, इंतजार करिए। सही कह रहे हैं आप। तो इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।